नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र चौधरी अपने YouTube चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। देखो, अपन ज्योमेट्री पढ़ रहे थे। ज्योमेट्री में क्वेश्चन कर रहे थे ट्रायंगल से, जो प्रॉपर्टीज बताई थी ट्रायंगल की उसके क्वेश्चन कर रहे थे। वीडियो अपना बीच में रुक गया था, इसीलिए दोबारा से वीडियो बनाना पड़ रहा है। पहले छोटा पार्ट था, अब देखो पूरे क्वेश्चन करवाएंगे। जो भी प्रॉपर्टीज बताई थी आपको उनसे पूरे क्वेश्चन करवाएंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 5, 4 क्वेश्चन हो गए थे अपने। पांचवा क्वेश्चन देखो, एक त्रिभुज के कोण क्रमशः 2x - 8 डिग्री, ठीक है, 2x + 18 डिग्री और 6x है तो 3x का मान बताओ। ये क्वेश्चन है, एसएससी प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। देखो 2x - 8 प्लस 2x + 18 प्लस 6x की वैल्यू 180 होनी चाहिए, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। तो यहां से देखो 2x - 8 प्लस 2x + 18 प्लस 6x बराबर 180 होना चाहिए अपना। देखो 2x और 2x कितना हो गया 4x, ये यहां से 10x हो गया। 10x 18 में से ये गया तो +10 बराबर 180, ये हो गया अपना। ये 10 इधर आके लेस हो जाएगा, तो 10x की वैल्यू यहां से कितनी आई 170। 10x की वैल्यू कितनी आई 170। x की वैल्यू कितनी आई 17। x की वैल्यू कितनी आई 17। अपन से क्या पूछा है 3x, तो 3 × 17 कितना हो गया 51 डिग्री। यही आंसर है। उतारो इसको, एसएससी प्रीवियस ईयर है, उतारो इसको। देखो छठा क्वेश्चन, एक त्रिभुज के कोण क्रमशः y + 36, 2y - 14 और y - 22 है, तो 2y की वैल्यू ज्ञात करो। 2y का मान बताना पड़ेगा। देखो कैसे करेंगे, तीनों कोणों का योग कितना होना चाहिए 180, y + 36 प्लस 2y - 14 और ये y - 22 का मान कितना होना चाहिए 180। तो यहां से देखो ये कितना हो गया 4y और ये 36 हो गया, ठीक है। 4y की वैल्यू 180 आ गई। देखो ये 36 से ये 36 वाला गया, तो 4y की वैल्यू 180 आ गई। तो y का मान कितना आया 45 डिग्री। y की वैल्यू कितनी आई 45 डिग्री। तो y का मान पूछा है, तो 2 × 45 90 डिग्री आंसर है इसका। उतारो इसको। देखो क्वेश्चन नंबर 6, सॉरी 7वां क्वेश्चन होगा अपना। त्रिभुज के सबसे बड़े कोण व सबसे छोटे कोण का अंतर 40 डिग्री दे रखा है, ठीक है। और
सबसे बड़ा कोण 80 डिग्री है। सबसे बड़ा कोण क्या दे रखा है? 80 डिग्री। तो तीसरा कोण बताना अपन को। तीसरा कोण बताओ। देखो कैसे करेंगे। सबसे छोटा कोण और सबसे बड़ा कोण 40 डिग्री का अंतर है दोनों में। सबसे बड़ा कोण 80 है, 80 डिग्री है सबसे बड़ा, ठीक है। तो सबसे छोटा 40 हो जाएगा। सबसे छोटा क्या हो गया? 40। देखो सबसे बड़ा 80 है और अंतर 40 का है, ये 40 मानेंगे तभी अंतर इनका 40 हो पाएगा। सबसे बड़ा 80 है तो सबसे छोटा कितना हो जाएगा? 40। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होना चाहिए। इसमें से घटा दो 80 प्लस 40, तो ये कितना रह जाएगा अपना? 60 डिग्री। यही आंसर है। उतारो इसको, 60 डिग्री आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 8 देखो। बोर्ड भी साफ नहीं हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन करवाएंगे आपको। 8वां क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन दे रखा है अपन को, निम्नलिखित में से कौन सी समूह त्रिभुज की भुजाएं बन सकता है? निम्नलिखित में से कौन सा समूह त्रिभुज की भुजाएं बन सकता है? ऑप्शन देखो। पहला ऑप्शन दे रखा है अपन को 9 सेमी, 6 सेमी और 2 सेमी। 9 सेमी, 6 सेमी, 2 सेमी। बी वाला ऑप्शन देखो 11 सेमी, 3 सेमी, 12 सेमी। 11 सेमी, 3 सेमी, 12 सेमी। और सी ऑप्शन देखो 3, 5, 8। 3, 5, 8। बी वाला ऑप्शन 5, 7, 13। 5, 7, 13। इसमें से अपन को बताना है कि कौन सा समूह है अपना त्रिभुज की भुजाएं बन सकती है। देखो त्रिभुज की भुजाएं बनने के लिए आवश्यक शर्त है कि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए और दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा होना चाहिए। यहाँ पे देखो बड़ी वाली भुजा लेता हूं मैं, 6 और 2 को जोड़ता हूं तो इनका जोड़ 9 से कम आ रहा है, कम तो आना ही नहीं चाहिए। पहला ऑप्शन तो कट गया अपना, ठीक है। दूसरा देखो 12 को लेता हूं, ठीक है। 3 और 11 क्या आ रहा है अपना? 12 से बड़ा आ रहा है, ठीक है। ये हो सकता है लेकिन अंतर भी देखेंगे अपन। 11 और 3 का अंतर कितना है? 9। 9 12 से छोटा आ रहा है, हो सकता है। लेकिन यहाँ पे देखो, ठीक है, 11 और 12 को लेता हूं मैं, ठीक है। इनका योग 3 से बड़ा आ रहा है लेकिन 12 और 11 का अंतर 3 से बड़ा आ रहा है, ये बड़ा नहीं आना चाहिए। ये ऑप्शन भी अपना क्या हो गया? कट गया। यहाँ पे देखो 5 और 3 8, ये बड़ा आना चाहिए, बराबर नहीं आना चाहिए, बड़ा आना चाहिए, मतलब ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। ये वाला ऑप्शन हो सकता है अपना। देखो कैसे, 13 है, 7 और 5, कहीं पे गलती कर दी क्या अपन ने? 7 और 5 12 ही होता है, ठीक है। ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता, तो फिर कौन सा हो सकता है इनमें? हाँ, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। कैसे? देखो 12 को लेते हैं अपन, 11 और 3 का योग कितना हो रहा है? 14 आ रहा है, 12 से बड़ा हो रहा है। और इनका अंतर देखो कितना हो रहा है, ठीक है। 3 और 11 का अंतर कितना है? हाँ, ये वाला ऑप्शन ठीक है। 8 हो रहा है, 8 12 से छोटा है। और ये 12 और 11 को लेते हैं तो इनका जोड़ 3 से बड़ा आ रहा है और अंतर देखो इनमें 1 का है, 1 3 से छोटा आ रहा है। ये वाला आंसर हो गया अपना।
ठीक है, बी आंसर। ये एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, उतारो इसको। बोर्ड में क्लियर ही ना दिया, बोर्ड ने अब गई सो पूछ। देखो क्वेश्चन नंबर 9, त्रिभुज एबीसी में, क्वेश्चन नंबर 9 चल रहा है अपना। त्रिभुज एबीसी में अपन को दे रखा है कोण बी बराबर 5 टाइम्स ऑफ कोण सी, ठीक है, और दे रखा है कोण ए बराबर 3 टाइम्स ऑफ कोण सी। कोण ए कोण सी का 3 टाइम्स है, तो कोण बी बताओ का मान बताना अपन को, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, यहां से पहले रेशो निकाल लेते हैं अपन। बी अनुपात सी कितना आ जाएगा, यहां से 5:1, ठीक है। और यहां से रेशो निकाल लेते हैं, ये आ गया अपना ए अनुपात सी 3:1, ठीक है। ये निकाल लिया अपन ने रेशो। अब देखो यहां पे क्या करेंगे अपन, ये देखो सी पे खत्म हो रहा है तो इसको सी से ही शुरू करेंगे अपन। सी अनुपात ए कितना हो गया, 1:3। 1 अनुपात उल्टा कर देंगे इसको, पहले सी को लिख रहे हैं तो पहले सी वाली वैल्यू लिखेंगे। देखो इसको सोल्व करने के 2 तरीके हैं, दोनों तरीके मैं आपको बताऊंगा। यहां से बी अनुपात सी अनुपात ए हो जाएगा अपना, पहले इस वाले कॉलम को गुणा करो तो 5 अनुपात, इसको तिरछा गुणा करो 1 अनुपात, और इसको लास्ट वाले कॉलम को गुणा करो तो ये कितना हो गया 3। 5:1:3 हो गया, ठीक है। 5 + 1 + 3 की वैल्यू कितनी होगी 9। 9 180 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। और पूछा क्या अपन से, बी पूछा है, बी का मान क्या है 5, तो 5 की वैल्यू निकालेंगे यहां से। 180/9 × 5, तो बी की वैल्यू कितनी आई 100 डिग्री। यही आंसर है, उतारो इसको। और देखो इसको सोल्व करने का दूसरा तरीका बताऊंगा अभी मैं, उतारो इसको। तो सोल्व करने का दूसरा तरीका कैसे सोल्व करेंगे इसको, ठीक है। देखो यहां पे सी कॉमन है, इनमें ऊपर वाले में नीचे वाले में सी कॉमन है, सी समान होना चाहिए। यहां पे भी 1 है, यहां पे भी 1 है, तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। जब तो कोई दिक्कत नहीं है, कॉमन देखो 1 यहां पे दे रखा है, 1 यहां पे दे रखा है, तो अपना अनुपात हो जाएगा, बी की वैल्यू हो जाएगी 5, ठीक है। ए की वैल्यू 3 हो जाएगी, ए अनुपात बी अनुपात सी। देखो ए की वैल्यू 3 हो गई, ठीक है, और बी की वैल्यू 5 हो गई, और सी की वैल्यू 1 हो गई, सीधा आ जाएगा। यदि ये समान नहीं होता तो अपन कैसे भी करके इसको क्या करते, समान करते, और फिर बाद में वो वैल्यू इनका मान हो जाती, ठीक है। एक और तरीका देखो इसको करने का, बी अनुपात सी कितना दे रखा है अपन को 5:1, ठीक है, और सी अनुपात ए कितना दे रखा है 5:1, ठीक है, और सी अनुपात 1 दे रखा है अपन को 1:3, ठीक है। ये 1 है ना, इस 1 को आगे बढ़ा लो, ये 1 है, इस 1 को इधर आगे बढ़ा लो। चलो रेड पेन से करते हैं। देखो ये 1 है, इस 1 को यहां पे आगे बढ़ा लिया मैंने, और ये 1 है, इस 1 को इधर आगे बढ़ा लिया। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। देखो 5 की 1 से गुना होगी तो कितना होगा 5, तो यहां से देखो बी अनुपात सी अनुपात ए, बी सी ए, बी अनुपात सी अनुपात ए, ठीक है। कितना आ जाएगा, 5 को 1 से गुना किया तो कितना आया 5, 1 को 1 से गुना किया 1, 3 को 1 से गुना किया 3, वही अनुपात आएगा। देखो एक ही इक्वेशन, ये इक्वेशन है जो रेशो वाली, इसको सोल्व करने के 3 तरीके बता दिए मैंने, ठीक है। एक ही तरीके से अपन क्वेश्चन करेंगे, उतारो इनको।
क्वेश्चन नंबर 10 देखो। त्रिभुज ए बी सी में 2A 2 कोण A बराबर 3 कोण B बराबर 6 कोण C है, तो B की वैल्यू बताओ। तो फाइंड B, कोण B निकालना है। देखो ऐसा दे रखा है अपन को, तो अपन क्या करते हैं, इसके बराबर में कुछ वैल्यू मानते हैं। इसके बराबर में क्या मान लेते हैं, K 2A बराबर 2, 3B बराबर 6C बराबर K मान लिया अपन ने। ठीक है, ये 2K से गुणा हो जाएगा, तो यहां से A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, K बटा 2, इधर गुणे में इधर बटे में चला जाएगा। B की वैल्यू कितनी आई, B की वैल्यू यहां से आ गई K बटा 3। ठीक है, और C की वैल्यू यहां से आ जाएगी K बटा 6। ये देखो फुल मेथड बता रहा हूं मैं आपको सोल्व करने का। ठीक है, इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगा। तो यहां से देखो अनुपात कितना आया, A अनुपात B अनुपात C, यहां से K बटा 2 अनुपात K बटा 3 अनुपात K बटा 6, K बटा 6, K से K कट जाएगा, तो अपने पास A B C ये रह जाएगा 1 बटा 2, 1 बटा 3, 1 बटा 6। इनका एलसीएम क्या है, 6। सबको एलसीएम से गुणा कर दो, 1 बटा 2 गुना 6, A अनुपात B अनुपात C, एलसीएम से गुणा कर दिया अपन ने। 1 बटा 3 गुना 6 और 1 बटा 6 गुना 6, 6 से 6 कट गया, ये 2 बार में कट गया और ये 3 बार में कट गया। तो यहां से अनुपात आ गया A अनुपात B अनुपात C कितना है, 3 अनुपात 2 अनुपात 1, ये अनुपात आ गया। अब देखो त्रिभुज के तीनों कोण आ गए, ये तीनों कोणों की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 180। कितना हो गया, 6 की वैल्यू 180। तो यहां से पूछा क्या अपन को, B पूछा है, B का मान कितना है 2, तो 2 की वैल्यू निकाल लेंगे यहां से। 180 बटा 6 गुना 2, तो कितनी आई आपसे, कोण भी कितना आ गया, 30, 60 डिग्री आंसर। यही आंसर है इसका। ठीक है, इसका शॉर्ट तरीका बताता हूं, उतारो इसको। देखो इसका शॉर्ट तरीका देखो, देखो जब भी ये कभी भी 3 संख्या अपन को बराबर में दे रखी है, तो इसका सीधा रेशो कैसे निकालते हैं, जो जिसके साथ जो संख्या है ना उसको 1 बटे में लिख दो, 1 बटा 2 अनुपात 1 बटा 3, C के साथ 6 तो 1 बटा 6 और एलसीएम से गुणा कर दो, 1 बटा 2 गुना 6, 1 बटा 3 गुना 6 और 1 बटा 6 गुना 6। तो यहां से अनुपात कितना आ जाएगा, 3 अनुपात 2 अनुपात 1, सीधा अनुपात निकाल लेते हैं अपन, और फिर जो अपना तरीका है उस तरीके से सोल्व कर लेंगे इसको। ठीक है, ये सीधा अनुपात निकालना सिखा दिया आपको, ट्रिक। उतारो इसको। देखो क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, वीडियो अपनो बीच में कट गया था, इसीलिए दोबारा से बनाना पड़ रहा है। क्वेश्चन मैंने लिख लिया था। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, 1 अनुपात 2 बटा 3 अनुपात 3 में पूरी संख्या को 3 से गुणा कर लेते हैं। ये 3 अनुपात 2 अनुपात 9 हो गया। ठीक है, ये त्रिभुज के कोण आ गए अपने, इनकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ये कितना हो गया, 11 3 14, 14 की वैल्यू 180 होनी चाहिए, 180 डिग्री। सबसे छोटा वाला कोण पूछा है, तो 2 की वैल्यू यहां से निकाल लेंगे, 180 बटा 14 मल्टीप्लाई 2। तो यहां से अपना ये देखो 7 बार में कट गया। ठीक है, तो ये आ जाएगा अपना 25, 5 बटा 7, 25 सही 5 बटा 7 डिग्री। यही आंसर है। उतारो इसको।
क्वेश्चन नंबर 12 देखो, और ये मैं प्रीवियस ईयर करवा रहा हूँ आपको, किसी न किसी एग्जाम में आई हुई है, और ज्यादातर मैं आपको एसएससी के ही करवाता हूँ। ठीक है, जो एसएससी प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं वो तो एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे अपन, जितने भी प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं एसएससी वो पूरे करवा दूंगा। ठीक है, और नए बनाए हुए क्वेश्चन करवा दूंगा, और कोई मार्केट में अच्छा क्वेश्चन है वो भी करवा देंगे यहाँ पे। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 12, त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी ये है। ठीक है, इस एबीसी में भुजा बीसी को डी बिंदु तक बढ़ाया जाता है। बढ़ाया जाता है। ठीक है, यदि कोण एसीडी, यदि कोण एसीडी, एसीडी का मान कितना दे रखा है 114 डिग्री है। ठीक है, और आगे दे रखा है तथा कोण एबीसी, तथा कोण एबीसी बराबर 1/2 कोण बीएसी, 1/2 कोण बीएसी। तो बीएसी का मान बताओ, फाइंड कोण बीएसी, ये पूछा है अपन से। देखो कैसे करेंगे, त्रिभुज बना लेते हैं। ये त्रिभुज क्या हो गया अपना एबीसी। ठीक है, ए बी सी, बीसी को कहां तक बढ़ाया है डी बिंदु तक। अब देखो इसमें भी एक लॉजिक है, बीसी, बी से सी की तरफ जाना है। देखो बीसी बढ़ने में तो इधर भी बढ़ सकती है, लेकिन इधर नहीं बढ़ाना है। पहले बी सी, बी से किसकी तरफ जाना है सी की तरफ, तो इसी तरफ बढ़ाना है इसको। ठीक है, बीसी को कहां तक बढ़ाया गया डी बिंदु तक बढ़ाया जाता है। यदि कोण एसीडी, एसीडी ये वाला कोण दे रखा है 114 डिग्री, 114 डिग्री। ठीक है, ये वाला कोण 114 डिग्री दे रखा है, तथा कोण बी, ठीक है, कोण बी बराबर 1/2 कोण सी। तो यहां से बी अनुपात सी निकालेंगे अपन, कितना हो जाएगा 1/2। ये आ गया यहां से, देखो ये वज्र गुणा हो जाएगा और इसकी टोपी उसके सर हो जाएगी। ठीक है, तो बी अनुपात सी का अनुपात आ गया 1/2। ठीक है, अब देखो मैंने क्या बताया था, ये बाह्य कोण है, अदर्जुद अंदर के दो कोण है ना, उनका योग होना चाहिए 114। ठीक है, ये बाह्य कोण हो गया त्रिभुज का, मतलब इस वाले कोण का और इस वाले कोण का योग कितना है 114 है। और ये देखो रेशो में कितना आया 3 आया, मतलब 3 की वैल्यू कितनी दे रखी है 114 दे रखी है। 3 की वैल्यू कितनी दे रखी है 114। और अपन को क्या पूछा है, कोण ए पूछा है अपन को। ये ए होगा यहाँ पे। ठीक है, ए है यहाँ पे, गलती कर दी है पढ़ने लिखने में। ठीक है, ए होगा यहाँ पे। ठीक है, 3 की वैल्यू 114 दे रखी है। देखो इस वाले कोण और इस वाले कोण का योग 114 होना चाहिए, तभी जाके ये बाह्य कोण क्या बनेगा 114 बनेगा। ये कॉन्सेप्ट आपको पीछे बता दिया है, कॉन्सेप्टों को याद रखना है आपको। ठीक है, तो यहां से 2 की वैल्यू निकाल लेंगे अपन, 114/3 गुना 2। ठीक है, ये 3 और ये 8 और ये 6 और ये 7, 76 डिग्री आंसर है इसका। उतारो, अच्छा क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 13, ज्योमेट्री से कम 600 से 700 क्वेश्चन होंगे अपने। ठीक है, पूरे क्वेश्चनों का कलेक्शन अपने पास है और आपको यहां पे करवा दिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा है अपन को, त्रिभुज PQR
में भुजा QR को S बिंदु तक बढ़ाया जाता है। आगे ये रखा अपन को, यदि PRS 105 डिग्री है, यदि कोण PRS बराबर 105 डिग्री है और आगे दे रखा है कोण Q बराबर 1/2 कोण P, कोण Q बराबर 1/2 कोण P दे रखा है। तो P की वैल्यू बतानी है अपन को, फाइंड P की वैल्यू बतानी है, कोण P की वैल्यू बतानी है। देखो कैसे करेंगे, त्रिभुज बना लेते हैं। जो पीछे क्वेश्चन करवाया ना 12वें नंबर का, वैसा क्वेश्चन है, PQR ये हो गया। देखो कौन सी भुजा को बना रहा है, Q से किस तरफ जाना है, R की तरफ जाना है, तो इसको S तक बढ़ाया, ठीक है, बढ़ाया जाता है PRS। ये PRS ये 105 डिग्री दे रखा है, 105 दे रखा है, और Q और P दे रखा है अपन को। देखो Q और P, तो यहां से Q अनुपात P हो जाएगा अपना 1:2। Q और P का रेशियो कितना हो जाएगा, 1:2। ठीक है, अब देखो ये इस त्रिभुज का बाह्य कोण हो गया, मतलब इस वाले कोण और इस वाले कोण का योग कितना होना चाहिए, 105 डिग्री। ठीक है, इस वाले कोण और इस वाले कोण का योग कितना होना चाहिए, 105। यहां पे देखो रेशियो कितना दे रखा है दोनों का, 3। रेशियो का योग कितना है, 3 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 105, और पूछा क्या है अपन से, P कितना है, 2, तो 2 की वैल्यू निकाल लेंगे यहां से, 105/3 गुना 2, तो ये कितना हो गया, 3 और 5 गुना 2, 70 डिग्री आंसर है इसका। उतारो, पहले वाला क्वेश्चन है उसी टाइप का क्वेश्चन है। देखो अपन ने 13 क्वेश्चन किए। देखो अपन 4-5 कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, 4-5 प्रॉपर्टीज पढ़ी है अपन ने त्रिभुज की, और इनसे अपन 13-14 क्वेश्चन तो कर लिए, और 5-7 क्वेश्चन और करेंगे जो अच्छे लेवल के होंगे अपने। ठीक है, उसके बाद में त्रिभुज के नए कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, नई प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और उनसे क्वेश्चन करेंगे। आपको केवल प्रॉपर नोट्स बनाना है और पढ़ते जाना है। धन्यवाद।